Good morning, students. Today we will start with our fourth method, that is bill sent to bank for collection. इससे पहले we have done the three methods. Like first one was when the bill is retained till maturity. Second one was when the bill is discounted with bank. And third one was when the bill is endorsed to the creditor. अब हमारा फोर्थ मेथड है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. अब देखिए इस केस में क्या होता है, जो बड़े बिजनेस हाउसेज होते हैं क्योंकि उनके बहुत सारे डेटर्स होते हैं, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती है, तो उन्हें बहुत सारी बिल्स भी ड्रॉ की होती है अपने डेटर के नाम पे. सो इट्स वेरी हैक्टिक जॉब फॉर देम टू रिमेंबर ऑल दीज डेट्स और डिफरेंट बिल्स को कलेक्ट करना. So what they do in order to relieve themselves, what they do is they go to their bank and they give instruction to the bank कि आप हमारे behalf पे ये bills collect कीजिए. और इस चीज़ के लिए they have to open a temporary account. ठीक है, उस अकाउंट का नाम क्या होता है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट. इस अकाउंट का मेन पर्पस ही होता है बिल्स कलेक्ट करना, राइट. जो पेमेंट होती है इन रिटर्न ऑफ बिल्स वो कलेक्ट करना, राइट. सो बैंक इस काम के लिए कुछ चार्जेस लेता है अपने कस्टमर से, ड्रॉअर से, जिसको कहा जाता है बैंक चार्जेस या कलेक्शन चार्जेस. ठीक है. अब देखिए एंट्रीज़ कैसे होती है इस केस में. अब मैंने दोनों एंट्रीज़ आमने सामने बताई है सो दैट यू पीपल कैन रिमेंबर कि ड्रॉअर की बुक्स में कैसी एंट्रीज़ होती है और ड्रॉई की बुक्स में कैसी एंट्रीज़ होती है. इट इज़ जस्ट टू मेक इट ईजी फॉर यू पीपल. अदरवाइज़ आप ड्रॉअर की एंट्रीज़ आप यहाँ बनाएं और पेज के नीचे आप यहाँ पे ड्रॉई की एंट्रीज बना सकते हैं. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू ड्रॉ द जर्नल लाइक दिस. इट इज़ बेटर कि आप ड्रॉअर के बाद नीचे ये फिनिश करके इसके बाद नीचे ड्रॉई की बुक्स में एंट्रीज कीजिए. अब मैंने ये साथ साथ इसलिए बताई हुई ताकि कभी क्या होता है, कभी हमको ड्रॉअर की एंट्रीज तो याद रह जाती है बट कभी कन्फ्यूजन हो जाता है तो हमको कभी कोई एंट्री भूल जाती है. सो इट इज़ जस्ट इज़ अ ट्रिक हाउ टू रिमेंबर एंट्रीज, राइट. तो इसका पर्पस आमने सामने दिखाने का यही है सो दैट यू पीपल आर एबल टू सी हाउ एंट्रीज आर पास्ड इन बोथ द बुक्स. अब देखिए पहली एंट्री सेल्स या परचेज़ की होती थी. अगर क्वेश्चन में सेल परचेज़ दिया हो तो ही आप यहाँ फर्स्ट एंट्री सेल, यहाँ सेल की और यहाँ परचेज़ से दिखाएंगे. अगर आपका क्वेश्चन सीधे बिल ड्रॉ से स्टार्ट होता है सो यू हैव टू पास दिस एंट्री. बिल रिसीवेबल टू डेटर, इनकेस आप भूल जाते हैं ड्रॉई की बुक्स में एंट्री कैसे करनी है सो यू हैव टू रिवर्स द एंट्री. यहाँ था बिल रिसीवेबल टू डेटर, यहाँ पे रिवर्स करके क्या करेंगे, डेटर का क्रेडिटर, यहाँ क्रेडिट हो रहा था यहाँ डेबिट होगा. यहाँ बिल रिसीवेबल डेबिट हो रहा था यहाँ बिल्स पेएबल क्रेडिट होगा. सो मैंने आमने सामने इसलिए बताइए सो दैट यू पीपल आर एबल टू रिमेंबर द ट्रिक कि अगर हमको ड्रॉअर की बुक्स में सारी एंट्रीज आती है तो ड्रॉई की बुक्स में आ ही जाएंगी, राइट. सो फर्स्ट एंट्री इज़ व्हेन द bill is accepted by the drawee and returned to the drawer, being acceptance received. and second entry, ये वाली एंट्री तो हमने ऑलरेडी की हुई है पहले 3 मेथड्स में. ये हमारी नई एंट्री है बिल सेंट फॉर कलेक्शन. अब देखिए जब ड्रॉअर अपनी बिल किसको देता है, अपने बैंक को, तो ये वाली एंट्री पास होती है बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, क्योंकि बिल रिसीवेबल हमसे जा रही है, ड्रॉअर से जा रही है, तो ये क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे. ठीक है. एंड नेक्स्ट है फिर जब बैंक के पास पेमेंट आती है तो बैंक डेबिट होता है. कलेक्शन चार्जेस, अब देखिए ये डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि ये वो अमाउंट है जो ड्रॉअर ने पे करनी है. सो इट्स अ एक्सपेंस फॉर द ड्रॉअर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. सो ये कलेक्शन चार्जेस यहाँ पे डेबिट होगा टू बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट. बैंक डेबिट, कलेक्शन चार्जेस डेबिट, और जो हमारा अकाउंट था बिल सेंट फॉर कलेक्शन वो क्रेडिट. सो बीइंग बिल कलेक्टेड एंड चार्ज डिडक्टेड बाय द बैंक. ठीक है. अब देखिए क्रेडिटर, इसकी बुक में, ड्रॉई की बुक में क्या एंट्री होगी, फर्स्ट वुड बी क्रेडिटर डेबिट टू बिल्स पेएबल. जब ये कौन सी एंट्री होती है, ये वही एंट्री है जब ड्रॉई ने बिल पे साइन किया और बिल वापस कर दी ड्रॉअर को. एंड सेकंड यूजुअल एंट्री बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये कौन सी एंट्री है, जब ड्रॉई ने पेमेंट की. अब देखिए बेटा नेक्स्ट मेथड हमारा फिफ्थ मेथड है रिटायरिंग ए बिल अंडर रिबेट. अब देखिए ये इस केस में क्या होता है कि जो हमारा ड्रॉई है वो टाइम से पहले ही अपनी पेमेंट करना चाहता है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ द ड्यू डेट इज़ 4th September, ही जस्ट वॉन्ट टू मेक द पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट, मे बी 1 month अर्लियर, मे बी 2 months अर्लियर. ठीक है. तो उस केस को क्या कहते हैं, रिटायरिंग ए बिल अंडर रिबेट.
जब ड्रॉई ये चॉइस बताता है ड्रॉर को दैट ही वांट्स टू मेक द पेमेंट बिफोर ड्यू डेट, सो ड्रॉर भी खुश होके क्या बोलता है, ओके आई वेलकम योर डिसीजन, और इस चीज़ के लिए वो उसको रिबेट देता है क्योंकि उसको पेमेंट टाइम से पहले मिल रही है, सो वो खुश होके, यू कैन से खुश होके वो एक काइंड ऑफ डिस्काउंट देता है ड्रॉई को फॉर मेकिंग द पेमेंट बिफोर ड्यू डेट। अब देखिए इस केस में रिबेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट ऑफ बिल इंटू रेट, जो भी रेट होगा आपके क्वेश्चन में दिया होगा, इंटू अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ बिल डिवाइड बाय, अगर डेज़ होगा तो 365 से डिवाइड करेंगे और अगर मंथ्स होगा तो 12 से डिवाइड करेंगे। मैंने कुछ एग्जांपल्स फ्रेम किए हैं सो दैट यू कैन ईजिली कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिबेट। अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर एक बिल 1 मई को ड्रॉ हो रही है और उसका ड्यू डेट है 4 सितंबर, ठीक है, और अमाउंट है 10,000। अब देखिए डिफरेंट केसेस में कैसे हम डेट इन द मंथ्स देखेंगे कैसे आएगा। मान लीजिए बिल रिटायर हो रही है 4 जून को। अब देखिए ये कैसे कैलकुलेट होता है, इट हैज़ टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम 4 जून टू 4 सितंबर। अब देखिए कितना टाइम है 4 जून से 4 सितंबर तक, जून, जुलाई, अगस्त, 3 months, so we have taken 3 months. This is 10,000, रेट जो भी क्वेश्चन में दिया होगा 3/12। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 जुलाई, व्हेन द बिल इज रिटायर्ड ऑन 4 जुलाई, तो कीजिए कैलकुलेट टाइम 4 जुलाई टू 4 सितंबर, कितना आएगा, जुलाई, अगस्त, 2 months, सो 2 months, राइट। एंड एक और एग्जाम्पल है 4 अगस्त, एंड हमारा ड्यू डेट क्या था 4 सितंबर, अगस्त का एक ही महीना आएगा, सो विल टेक 1 month here. So this is the procedure how the months has to be calculated in case of rebate. You have to calculate the amount of rebate. So this is the procedure how the months are to be calculated. अब देखिए एक यहाँ पे एग्जाम्पल फ्रेम में की हुई है, ऑन 1 जनवरी 2015 एक्स ड्यू अ बिल ऑन वाई फॉर ₹5,000 पेएबल आफ्टर 3 months. तो इस टाइम क्या है इस क्वेश्चन में 3 months है, ठीक है, टाइम ऑफ द बिल। 1 month बिफोर मैच्योरिटी वाई इन्फॉर्म दैट ही वॉन्ट्स टू मेक अ पेमेंट of bill immediately, to which X agreed and allowed him a rebate of 6%. तो 3 months था टाइम बिल का, लेकिन वो पेमेंट पहले करना चाहता है 1 month बिफोर मैच्योरिटी, इट मीन्स वो 2 months के बाद ही पेमेंट करना चाहता है, और रिबेट कितना है 6%। अब देख लिए 1 जनवरी बिल ड्रॉ हो रही है, तो एंट्री सेम है जो हम करते थे, बिल रिसीवेबल टू वाई। एंड अब देखिए इस केस में हमारा ड्यू डेट कितना होगा, इस केस में हमारा ड्यू डेट होगा 4 अप्रैल, राइट, लेकिन वो 1 month बिफोर ही पेमेंट करना चाहता है, तो इट मीन्स अगर 4 अप्रैल हमारा ड्यू डेट है 1 month बिफोर मीन्स 4 मार्च, तो कब पेमेंट हो रही है 1 month बिफोर, दैट इज़ 4 मार्च, राइट। So the entry would be cash account debit, rebate account debit to bills receivable account. कैश आ रहा है इसलिए डेबिट हो रहा है, रिबेट क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि ये 25 रुपीज़ हमारे लिए क्या है, ड्रॉर के लिए क्या है, ये एक्सपेंस, राइट। सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू बिल रिसीवेबल। टोटल बिल कितने की थी 5,000 की। अब देखिए बेटा इन द बुक्स ऑफ वाई, अब यहाँ पे कैसे एंट्री होगी, फर्स्ट एंट्री तो सेम है, क्रेडिटर टू बिल्स पेएबल। अगर नाम नहीं दिया हो तो यू कैन ऑल्सो राइट क्रेडिटर, डोंट गेट कन्फ्यूज। अगर नाम है तो यू कैन राइट द नेम ऑफ ड्रॉर, एंड इफ द नेम इज़ नॉट मैंशनड यू कैन राइट क्रेडिटर हियर, क्रेडिटर टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ये सिंपल एंट्री जो हम अभी तक हर किसी मेथड में तो ये करनी ही करनी है, क्योंकि ये वाली एंट्री कौन सी है, जब बिल एक्सेप्ट होके, जब बिल साइन होके ड्रॉई वापस देता है ड्रॉर को, ठीक है। एंड नेक्स्ट है पेमेंट, 4 मार्च को पेमेंट हो रही थी, सो विल राइट द 4 मार्च हियर, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, हम ड्रॉई बिल्स रिसीव कर रहा है तो इट विल बी डेबिटेड टू कैश, कैश ड्रॉई से जा रहा है, बट कितना 4975 बिकॉज ही इज़ बिन अलाउड अ रिबेट ऑफ ₹25। सो यहाँ पर रिबेट क्रेडिट होगा, क्योंकि क्रेडिट ऑल गेन्स एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, सॉरी, तो ये 25 रुपीज़ उसके लिए गेन है, सो दिस इज़ credited here, being bill retired under rebate under the 1 month before maturity.